रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवेली के चारों तरफ गहरी शांति थी। यह हवेली गांव के किनारे पर थी, जिसे लोग रहस्यमयी हवेली कहते थे। यहां काम करने वाले नौकरों ने कई कहानियां सुनाई थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक बंद कमरे की होती थी। हवेली में एक जवान लड़की जैनब ने काम शुरू किया था। गरीबी के कारण उसे यह नौकरी करनी पड़ी थी और हवेली की अजीब बातों की उसे परवाह नहीं थी। हवेली के मालिक सरदार असलम ने उसे पहले दिन ही हिदायत दी, इस कमरे को कभी मत खोलना, इसके बारे में कोई सवाल मत करना, बस अपना काम करो। जैनब ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा की एक चिंगारी जल उठी। वह अक्सर उस कमरे के पास से गुजरती तो उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात जब सब सो रहे थे, जैनब को ऐसा लगा जैसे उस कमरे से किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। वह अपने कमरे में बैठी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसके मन में सवाल और बढ़ने लगे। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सच भी है? अगली सुबह उसने नौकरानी सलमा से पूछा, यह कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? सलमा ने डरते हुए कहा, यह कमरा हमारे लिए नहीं है और हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। इतना जान लो कि जो भी इसमें गया वो वापस नहीं आया। जैनब के दिल में डर के साथ साथ जिज्ञासा और बढ़ने लगी। रात का समय था और हवेली के सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन जैनब की आंखों में नींद नहीं थी। सलमा की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। जो भी इस कमरे में गया वह वापस नहीं आया। जैनब ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में उठते सवालों ने उसे बेचैन कर दिया था। आखिरकार जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने तय कर लिया कि वह इस बंद कमरे का रहस्य जरूर जानेगी। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और हवेली के सुनसान गलियारे में चलने लगी। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। जैनब ने हिम्मत जुटाई और कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा लोहे का बना हुआ था, जिस पर पुराने समय के अजीब नक्शे बने हुए थे। जैनब ने दरवाजे को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि दरवाजे से ठंडी हवा आ रही है। यह ठंडक अजीब थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। यह सिर्फ एक दरवाजा है और कुछ नहीं। जैनब ने खुद को ढांढस बंधाया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे घुमाना शुरू किया, लेकिन दरवाजा बंद था। जैनब ने दरवाजे के आसपास देखा और एक छोटा सा चाबी का छेद पाया। चाबी कहाँ होगी? जैनब ने खुद से पूछा। उसी वक्त उसकी नजर सरदार असलम के कमरे की ओर गई। चाबी जरूर वहीं होगी। वह धीरे धीरे सरदार असलम के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसने एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा। संदूक के पास एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। जैनब ने जल्दी से चाबी उठाई और वापस बंद कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने चाबी छेद में डाली और घुमाई, दरवाजा डरावनी आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर से ठंडी और रहस्यमयी हवा का झोंका निकला। जैनब ने दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। यहां आखिर क्या छुपा हुआ है? जैनब ने खुद से कहा और एक कदम अंदर रखा। जैनब का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम उसे रोके बिना कमरे के अंदर ले जा रहे थे। कमरे का माहौल ठंडा और शांत था, जैसे वह किसी सदियों पुरानी जगह में आ गई हो। दीवारों पर अजीब और रहस्यमय निशान बने हुए थे, जो किसी अज्ञात भाषा में लग रहे थे। इन निशानों को देखकर जैनब को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। यह जगह इतनी पुरानी क्यों लग रही है और ये निशान किस चीज के हैं? जैनब ने धीरे से खुद से कहा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी, जिस पर एक पुराना सा दीपक रखा हुआ था। दीपक पर धूल जमी हुई थी और उसके पास खून के धब्बे थे, जो हल्के लेकिन साफ दिख रहे थे। जैनब ने दीपक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दीपक के पास पहुंचा, कमरे की दीवारों से एक आवाज गूंजी, कौन है? यहां क्यों आई हो? जैनब डर कर पीछे हट गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और दीपक को उठाया। दीपक के नीचे एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसके पन्ने फटे और पीले हो चुके थे। किताब के कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, खून का वचन। जैनब ने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर अजीब शब्द लिखे हुए थे।
जो भी इस किताब को छुएगा वह इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। जैनब ने घबरा कर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ताकतवर शक्ति से बंद हो चुका था। कमरे में हवा और ठंडी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया उसके करीब आ रही हो। यह सब क्या है? मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, जैनब ने मन ही मन कहा। जैसे ही उसने किताब को वापस रखने की कोशिश की, एक छाया अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। वह छाया किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और आंखें गहरी लाल थीं। वह जैनब को घूरते हुए बोली, तुमने यह किताब क्यों उठाई? अब तुम इस रहस्य से पीछे नहीं हट सकती। जैनब की सांसें रुकने लगीं। जैनब का दिल डर से कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी रहस्यमयी और डरावनी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वह साया अब भी उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें जैनब के दिल में डर की लहरें पैदा कर रही थीं। साया बोला, यह कमरा तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन अब तुम इसमें आ चुकी हो और खून का वचन अब तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है। जैनब ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यह किताब क्या है? मुझे यहां से जाने दो। साया धीरे से हंसा और बोला, यह किताब उन रहस्यों को संभालती है जिन्हें इस हवेली के मालिकों ने छिपाया था। हर सदी में कोई न कोई इसे खोलने की कोशिश करता है और इन रहस्यों का बोझ उसके कंधों पर आ जाता है। तुमने भी यही किया है जैनब। जैनब को ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हों। वह डर और हैरानी के मारे कुछ बोल नहीं सकी। साया बोला, यह किताब सिर्फ रहस्यों को छुपाती नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा भी करती है। जो भी इसे छूता है उसे अपने खून से इस वचन को पूरा करना होता है। जैनब ने डरते हुए किताब को बंद करने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब बंद की, उसके हाथ पर एक अजीब निशान बन गया। वह निशान गर्म था और ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा हो। जैनब ने चीखते हुए अपना हाथ पीछे खींचा और देखा कि निशान एक गोले की तरह था, जिसके बीच में एक अजीब चिन्ह था। साया बोला, अब यह निशान तुम्हारे साथ रहेगा जैनब। यह तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम वचन पूरा नहीं कर देती। साया गायब हो गया, लेकिन कमरे में ठंडी हवा और रहस्यमयी शांति अभी भी बनी हुई थी। जैनब ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भाषा में कुछ बोल रहे हों। जैनब ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा। यह जगह मेरी मौत का कारण बन सकती है, जैनब ने मन ही मन कहा। उसी वक्त किताब के अंदर से एक पन्ना उड़कर जैनब के पैरों में गिर गया। उस पर लिखा था, यहां से निकलने का रास्ता वही पाएगा जो अपने दिल की सच्चाई को साबित करेगा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह इस कमरे से बाहर निकलेगी और इस खतरनाक रहस्य को समझेगी। जैनब के हाथ में वह पुराना पन्ना था जिस पर लिखा था, यहां से निकलने का रास्ता वही पाएगा जो अपने दिल की सच्चाई को साबित करेगा। जैनब ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। दीवारों पर चमकते हुए निशान धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे, लेकिन कमरे की ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी अभी भी बनी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन शब्दों का क्या मतलब है। अपने दिल की सच्चाई को साबित करना, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? जैनब ने खुद से कहा। अचानक कमरे के एक कोने में हल्की सी रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। जैनब धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। वहां एक छोटा सा संदूक रखा था, जिस पर भी वही अजीब निशान बने हुए थे। जैनब ने संदूक का ढक्कन खोला तो अंदर एक पुराना सा खंजर रखा था। खंजर की धार पर खून के धब्बे थे और उसके साथ एक और पन्ना रखा था। उस पर लिखा था, वचन पूरा करने के लिए बलिदान जरूरी है। जैनब का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। यह कैसा बलिदान है? क्या मुझे अपना खून देना होगा? वह खंजर को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें हिलने लगी हैं। वह साया जिसे उसने पहले देखा था फिर से सामने आ गया। इस बार उसके हाथ में वही किताब थी जिसे जैनब ने छुआ था। साया बोला, यह किताब तुम्हारे हाथ में आई है और इस वचन को पूरा करने के लिए तुम्हें इस संदूक के रहस्य को समझना होगा। जैनब ने हिम्मत करके पूछा, यह सब क्या है? यह वचन क्यों है और मुझे क्या करना होगा? साया धीरे से हंसा और बोला, यह वचन सदियों पुराना है।
इस हवेली के मालिकों ने अपनी ताकत को बचाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी। अब यह वचन तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम इसे पूरा नहीं करोगी तो तुम इस कमरे से जिंदा नहीं निकल पाओगी। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने खंजर उठाया और कहा, अगर इस रहस्य को खत्म करने के लिए मुझे बलिदान देना होगा तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन अब यह वचन और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। साया कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन वचन पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत को साबित करना होगा। खंजर से इस किताब को छुओ और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ज़ैनब ने खंजर उठाया और किताब की ओर बढ़ी। उसके दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। ज़ैनब ने खंजर उठाया और धीरे धीरे किताब की ओर बढ़ी। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही खंजर ने किताब को छुआ, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और कमरे की दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। ज़ैनब डर और हैरानी के बीच खड़ी थी। अचानक साया फिर से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में अब डर नहीं बल्कि गहरी गंभीरता थी। वह बोला, तुमने खंजर उठाकर अपनी हिम्मत का सबूत दिया है। यह वचन तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखने के लिए था। ज़ैनब ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन यह सब क्यों? यह वचन और यह किताब आखिर क्या है? साया मुस्कुराया और बोला, यह किताब उन लोगों की यादगार है जिन्होंने अपने लालच के लिए मासूमों की जान ली थी। तुम्हारी नीयत और हिम्मत ने इस वचन की श्राप को खत्म कर दिया है। अब यह किताब अपनी आखिरी जगह पर जाएगी और यह कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जैसे ही साया ने यह कहा, किताब एक तेज रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और ज़ैनब को ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली हिल रही हो। दरवाजा अचानक खुल गया और ज़ैनब जल्दी से बाहर निकल आई। पीछे मुड़कर देखा तो वह कमरा अब एक साधारण दीवार में बदल चुका था, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। हवेली में शांति छा गई थी और वह रहस्यमयी ठंड भी गायब हो चुकी थी। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और सोचा, यह एक परीक्षा थी और शायद मैंने अपनी हिम्मत से इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। अगली सुबह सरदार असलम ने ज़ैनब से पूछा, रात को कुछ अजीब महसूस हुआ? ज़ैनब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं सरदार साहब, सब ठीक था। उस दिन के बाद ज़ैनब ने हवेली में काम करना जारी रखा, लेकिन उसके दिल में एक रहस्य हमेशा छिपा रहा। वह जानती थी कि उसकी हिम्मत ने न केवल इस रहस्यमयी वचन को खत्म किया, बल्कि एक श्राप को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया।